प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं प्रभात खबर रांची के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन आज हेमंत सोरेन सरकार के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के बीच बहस हुई। दरअसल कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की ओर से गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे पर सवाल जवाब के दौरान दोनों मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। तारांकित प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने का मुद्दा उठाया। इस सवाल का जवाब इरफान अंसारी ने दिया। इरफान अंसारी जामताड़ा से विधायक हैं। उन्होंने प्रदीप यादव से कहा कि आप 5 बार के विधायक हैं, अभी तक आप नर्सिंग कॉलेज नहीं बनवा सके। प्रदीप यादव ने मंत्री इरफान अंसारी के जवाब पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सवाल तो ठीक से पढ़ लीजिए, गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार है। उन्होंने मंत्री से पूछा कि वहां पढ़ाई कब से शुरू होगी, साथ ही ये भी बताएं कि यह कॉलेज कब बना है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि ऑब्जेक्टिव जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के विषयों पर कटाक्ष करना सही नहीं है, सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। इधर कांग्रेस विधायक ममता देवी के सवाल पर सरकार ने सदन में आश्वासन दिया कि सिपाही की भर्ती परीक्षा पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने सदन को बताया कि कुछ विसंगतियों के कारण भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब उन जटिलताओं को दूर कर लिया जा रहा है। सरकार जल्द निर्णय लेगी। ममता देवी ने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह पूछा था कि 4,919 पदों के लिए 22 जनवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। हजारों युवकों ने आरक्षी पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे बीच में स्थगित कर दिया गया। इसके लिए कई कारण बताए गए थे। संयुक्त भर्ती नियमावली बनाने की बात कही गई थी। अब संयुक्त भर्ती नियमावली बन गई है। सरकार को युवाओं के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि अब जमीन की खरीद बिक्री के लिए एलपीसी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ खतियान म्यूटेशन का करेक्शन स्लिप से ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी। इस पर कहीं भी रोक नहीं है। वे सदन में प्रदीप प्रसाद के सवाल का जवाब दे रहे थे। एक अन्य सवाल के जवाब में भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सीएनटी और एसपीटी को विधानमंडल संशोधित नहीं कर सकते। न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता और न ही कोई सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है। वे सदन में राजेश कच्छप के सवाल का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा के राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज सिन्हा ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसमें जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, महिला बंध्याकरण और मोतियाबिंद ऑपरेशन के नाम पर राशि खर्च कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कुल 99,925 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। कुल 3,212 मोतियाबिंद कैंप लगाए गए, जिसमें लाभुकों की संख्या 2,41,062 है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत कुल 49,05,711 बच्चों की स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की गई। जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत कुल 8,42,297 महिला लाभान्वित हुई। प्रश्नकाल के दौरान हेमलाल मुर्मू ने अपनी सरकार के मंत्री को घेरा। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग और गेट बनाने से काम नहीं चलेगा। रिन पास को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाएं। प्रभारी निदेशक के भरोसे ही काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब टेलीमेडिसिन भी नहीं हो रहा, साथ ही दवा भी उपलब्ध नहीं है। इस पर इरफान अंसारी ने कहा कि सभी जिलों में दवा उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 54 करोड़ 90 लाख रुपए से ऋण पास का निर्माण होगा, नए भवन का निर्माण होगा। भोजनावकाश के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर हुई चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदन में भाजपा के सीपी सिंह की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और 47 अरब 10 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग ध्वनिमत से मंजूर कर ली गई। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे प्रभात खबर रांची के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन।